अभी हम मौजूद हैं औराई प्रखंड के रतवारा बिंदवारा देवरिया पूर्वी पंचायत है। ये कह सकते हैं कि रतवारा पूर्वी पंचायत है और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है वर्तमान में और पूर्व में भी पैक्स अध्यक्ष थे और वर्तमान में दोबारा इनको जनता मौका दिया है। तो सबसे पहले जीत की बहुत बहुत बधाई। और जनता आपको दोबारा मौका दिया है, आसान नहीं होता है 5 साल जनता के बीच में रहने के बाद दोबारा सत्ता में वापस आ जाना। तो क्या कहेंगे जनता के लिए? हम तो सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहेंगे। देखिए, जीत तो नेता का होता ही नहीं है, जीत जनता की जीत होती है। जीत जनता की। जीत मेरा क्या है, जनता जिसको चाहे उसको जिता सकता है। जी। मेन जनता है। जनता हमको पसंद किया, दोबारा बैठा दिया है। अच्छा काम कर रही होंगे उनके नजर में, इसलिए चुने हैं। उनके नजर में अगर गलत हो जाएंगे खुद ही हटा देंगे। जनता जनार्दन कहा गया है, जनता जनार्दन। मेन जनता है। जनता जिसको चाहे उसको आगे बढ़ा देगा, जिसको चाहे ना पसंद करेगा वो पीछे हो जाएगा। मेरा कोई भूमिका नहीं, जनता की भूमिका। मैं तो काम करने वाला सेवक हूँ। काम तो 5 साल जो जनता मौका दिया था तो काम तो आप ही किए है ना। देखिए, उस वक्त जो काम मेरे मतलब की नहीं हो पाया, लेकिन पहले से जो पैक्स अध्यक्ष हमारे पूर्व में भूतपूर्व पैक्स अध्यक्ष थे, उनके तुलना में मेरा काम बहुत ही अच्छा रहा जनता के नजर में। मैं अपने काम से खुद ही संतुष्ट नहीं हूँ, मेरा काम और भी जनता के नजदीक होना चाहिए। लेकिन हमारे पंचायत के कुछ बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, वो चाहते इनको हाथे कोई काम अच्छा ना हो, उबरेक लगाते रहते हमेशा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि आप अपने काम से खुद संतुष्ट नहीं है। जितना काम होना चाहिए था आपके माध्यम से उतना हुआ नहीं, लेकिन फिर भी जो पूर्व में पैक्स अध्यक्ष थे उनसे बेहतर किए आप, और आप चाहते हैं कि जनता के बीच में इससे भी बेहतर कुछ और काम हो। जी, मेरा सोच है जनता के जो सरकार के माध्यम से दिया गया है कोई भी फंड, वो जनता तक पहुंचना चाहिए। हमारे पेपर तक नहीं, पेपर से होते हुए जनता तक पहुंच जाना चाहिए। वो पेपर में हो जाता है, धरातल पर नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि जनता तक काम हो। क्या किए हैं और क्या बचा हुआ है जो अब करना है? देखिए, यहाँ तो जनता को पैक्स के बारे में जानते ही नहीं थे। हमने समझाया कि इसमें ये है, मेन इसमें किसान के लिए है। कोऑपरेटिव बैंक ये जो चेयरमैन बनाता है, ये समझिए किसान को फायदा के लिए है। इसमें किसान को कुछ हो नहीं पाया अभी तक। मैं चाहा हूँ, किया भी हूँ, लेकिन जितना चाहिए अभी तक नहीं हुआ। मेन खाद बीज है इसमें। खाद बीज अभी तक जनता को नहीं इसमें मिला है। हमारे पैक्स में पहले से इसका लाइसेंस होता है, जो अभी लाइसेंस नहीं है। हम लाइसेंस बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार बनवाएंगे। और जनता को मेन चाहिए, खेती से जुड़ा हुआ सामान इसमें चाहिए। खाद बीज का हम इस बार चाहते हैं कि खाद बीज का बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो जाए। हमारे जो है विपक्षी कहिए, वो अभी मयूमन उड़ा दिए हैं कि इसमें ट्रैक्टर मनोज जी पहले से निकाल करके बेच लिए हुए हैं। अभी तो इसमें ट्रैक्टर आया ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। विपक्ष का तो काम होता है, विपक्ष का काम है कि लांछना लगाना, हमारा काम है उस काम को करके दिखाना। मतलब ट्रैक्टर जो चर्चा कर दिए हैं तो आप हम अब यहाँ जनता ये समझे कि अब ट्रैक्टर जल्द ही आने वाला है। बिल्कुल, हमारा सोच है कि इसमें जो हम थोड़ा दिन पीडीएस जो डीलराई चलाते, जन वितरण प्रणाली का दुकान चलाए, सबसे ज्यादा खुश तो जनता उसी से हो गया जो कुछ नहीं मिलता। पीडीएस से जनता को कभी साल में मिलता था 5-6, इस महीने के उस महीने कर देता था। जब हम ये पैक्स अध्यक्ष बने तो हमको ये पीडीएस चलाने का मौका मिला, तो हम तो उसका हिसाब सरकार खुद ही मशीन के द्वारा भेजता रहता है। हम उसी के अनुकूल जनता से पैसा लेना चालू किए, राशन देना चालू किए। जिसका कार्ड नहीं था, उस राशन कार्ड में अपना पैसा, जब पैसा लगता है बनवाने में, अपना पैसा लगाकर हम जनता को बनवा दिए। हम देखे भाई इसको बन तो नहीं पाएगा, क्योंकि जनता के पास सब टेबुल कुर्सी नहीं देखा होता है। नेता जनप्रतिनिधि जो भी होता है, जन के लिए यानी दूसरे के प्रति ये काम करने के लिए होता है।
लेकिन यहाँ नेता कमाने के लिए हो जाता है, काम के लिए नहीं होता है। और जो काम करना चाहता है उसको काम करने अच्छा से नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए, जनता की जीत है इस बार, मेरा जीत नहीं है। हम यही सोचते हैं, हम काम करेंगे लगन से, जहां से जितना हो सके जो सरकार देती है उसका फंड ला करके देंगे। खाद बीज की बात आपने की कि इस बार आपके प्रयास होगा आपका कि खाद बीज सही समय पे उपलब्ध हो और पहले तो लाइसेंस मिल जाए, लेकिन समय पे दाना खरीद भी बड़ा समस्या होता है पैक्स अध्यक्ष के लिए। अभी धान का सीजन है जी। किसान को जब अपने यहाँ जो सरकार का सिस्टम है कुछ विलम्ब होती है जी। अपने यहाँ धान जो है अभी लगभग हर किसान ने धान काट करके समेट करके पैसे की दिक्कत के कारण बिचौलिया जो व्यापारी है उसके माध्यम से बेच दिया है। क्योंकि जरूरी है कि अभी बुआई का भी सीजन चल रहा है, किसान को तो तावा जरा हुआ है, उसको खाद बीज के लिए पैसा है नहीं। वो क्या करता है, धान काटता है और बनिया से एडवांस पैसा लेकर के चला आता है कि सही समय से सरकार तो अभी चालू किया ही नहीं है। अच्छा। तो अब हमको देर लगाएगा, तब तक बीज भी बोना है, गेहूं बीज करना है, उसमें खाद बीज चाहिए। वो बेचारा उसके कारण जल्दी जल्दी बेच लेता है। जो कुछ किसान रख लेते हैं उसको फायदा अभी होगा, अभी हुआ तो नहीं है। और हर साल जो सरकार के नियम निष्ठा है उसके अनुकूल हमने किसान का भी धान खरीद बिक्री किया है जब तक है अभी तक। धान में तो दिक्कत होता है कि तुरंत पैसा चाहिए, लेकिन गेहूं के समय किसान को थोड़ा सा राहत मिलता है। तो गेहूं समय पे खरीद हो पाई कि नहीं हो पाई? देखिए, गेहूं का अपने यहाँ जितनी सरकार की रेट होती है उसका मिलता जुलता रेट हो जाता है बनिया का। इसलिए सरकार में पेपर के अनुकूल बहुत सिस्टम में जाना पड़ता है। इसका चैनल है, ई रजिस्ट्रेशन करवाओ, ये लाओ, ये पेपर जमा करो, यहाँ पहुंचाओ। इस लेकर के किसान को फायदा नहीं हो पाता है तो बिचौलिए के माध्यम से बेच देता है। अपने यहाँ गेहूं का काम नहीं होता है, गेहूं काम नहीं होता है। तो अब जो है जनता ये समझे कि अब आप आए हैं तो आपने कहा कि भी आपके विपक्षी जो है ट्रैक्टर का याद दिलवा दिए हैं, तो लोगों को अब ट्रैक्टर का सुविधा जो है मिलना शुरू हो जाएगा। वो कोई भी अगर हमारे ऊपर लांछना लगाते हैं, अगर मैं ऐसा नहीं किया होता हूँ तो हमको भी और अंदर से खुशी मिलती है कि चलिए एक काम याद दिलाया, ये काम करके दिखाना है, याद दिलवा दिए। हाँ, ये विपक्षी अगर हमारे ऊपर विपक्ष में टाइट रहते हैं तो मेरे लिए बढ़िया है। कम से कम हमको गलत करने से तो रोकेंगे। अगर टाइट नहीं होगा तो मैं भी लापरवाह हो जाऊंगा। विपक्षी भी होना चाहिए। अगर वो है, जैसे कि ट्रैक्टर के बारे में वो लांछना लगा कि बेच दिए, ये लिए, बेचा तो नहीं हूँ। अब जनता के बीच में हम ट्रैक्टर लाके दिखाएंगे कि देखिए आपका ट्रैक्टर यहाँ था, ये हमारे ऊपर लांछना लगा रहे थे। जनता खुद ही समझदार है, सब कुछ समझता है। लास्ट क्या संदेश देना चाहिएगा आप अपने जनता को जो दोबारा मौका दिया है, वो आपसे क्या उम्मीद रखे इस पंचवर्षीय में? इस बार मेरा सोच है कि जनता को इस सरकार के माध्यम से जो भी फंड है, जो आने वाला है, हर संभव कोशिश करेंगे ला करके दे। तो ये थे मनोज कुमार यादव जी, पैक्स अध्यक्ष चुनाव जीते हैं और इन्होंने वो सारी बातों का एकदम बेबाकी से जवाब दिया है। और यदि आपको लगता है कि हमने कोई सवाल छोड़ दिया है तो आप इस वीडियो को देखें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, और हम जो है इनसे बराबर मिलते रहेंगे। और वो सारे आपका जो सवाल है वो हम सारा सवाल हम चाहेंगे कि इनसे पूछें, और आपको भी और हमें भी ये उम्मीद है कि ये सारे सवालों का जवाब बड़े ही बेबाकी से आगे भी देते रहेंगे। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि मेरा संदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए। वो मेरे ऊपर आवाज उठाना चाहिए, उनको भी जो चीज उनको सरकार ने सुविधा देता है वो हम ला करके दें। हम इसीलिए तो जनता के सेवक बन करके आए हैं, सेवा करते रहेंगे 5 साल तक।